हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल टारगेट विद में स्वागत करते हैं। अब बाबू, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो हमारे यहाँ मतलब सभी के यहाँ हर राज्यों में हर देश में बहुत ही तबाही मचाने वाली एक छोटी सी बीमारी है, जो कि बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को बच के रहना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा सा कुछ समय के लिए सोच रखना होगा। और जिसकी बीमारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिस बीमारी का नाम है कंजक्टिवाइटिस। इस बीमारी का नाम क्या है? कंजक्टिवाइटिस। इसी को हम गुलाबी आंख भी कहते हैं और इसी के एक और नाम से भी जान देते हैं, आंख का आना। ठीक है, बहुत पुरानी भाषा में हम लोग कहते हैं आंख का आना, यानी आंख का आना मतलब आंख लाल हो जाना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कोई, थोड़ा सा बस अपने आप को कुछ समय तक अपने आप को बचा कर रखना है। डरने वाली बड़ी बात नहीं है, कुछ समय तक अपने आप को बचा कर रखेंगे तो ये धीरे धीरे ये बीमारी धीरे जिस तरह आई है और इस तरह वातावरण के अनुसार धीरे धीरे गायब भी हो जाएगी। आमतौर पे ये बीमारी ज़्यादा बारिश के मौसम ही आती है, और बारिश जब मौसम चेंज होती है, बारिश के मौसम आती है या मौसम वातावरण चेंज होता है तभी बीमारी आती है। और इसमें कोई धीरे धीरे ये बीमारी आपको धीरे धीरे मौसम फिर से अपना चेंजिंग मिलेगा, ये बीमारी चली जाएगी। ठीक है, और आइए हम बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस, जो आज हर विद्यालय में हर बच्चे को संक्रमिक जिसके आज से इसको हम एक नाम से जानते हैं, संक्रमिक रोग के नाम से ही जाना जाता है। और आमतौर पर ये आम लोगों में हो जा रहा है, तो कोई व्यक्ति उसको देख रहा है या उसके संपर्क में आ जा रहा है तो बीमारी उसको तत्काल उसके अंदर फैल जा रही है और बहुत ही समस्या आ जा रही है उसके अंदर। तो आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस। आज ये देखते हैं जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या है? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस इंग्लिश में भी कहते हैं इसको कंजक्टिवाइटिस। स्प्रेड मतलब फैलने वाली बीमारी है, इसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। स्प्रेड मतलब संक्रमण रोग, यानी एक कंजक्टिवाइटिस एक स्प्रेड बीमारी है जिसको कहते हैं संक्रमित रोग है। कुछ मामलों में बेहद संक्रामक हो सकता है। संक्रमक का मतलब क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होता है और उसके पास हम बैठते हैं और छींकता है या उसके संपर्क में आते हैं तो बीमारी हमको भी होता है, इसी कहते हैं संक्रमक। अगर हमको कोई बुखार हुआ है, किसी व्यक्ति के साथ में होते हैं, तो अगर उसके 2 दिन 5 4 दिन साथ रहते हैं या 5 मिनट 10 मिनट बाद साथ रहते हैं तो उसके संपर्क में आ जाने से वो बीमारी हमको हो जाती है, उसी को बोलते हैं संक्रमक रोग। तो कंजक्टिवाइटिस भी एक क्या है? संक्रमक रोग है। कंजक्टिवाइटिस इसी को कंजक्टिवाइटिस स्प्रेड कुछ मामलों में बेहद संक्रामक हो सकता है, और यह बीमारी किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हुई है और इसके संपर्क में हम आते हैं, ये बीमारी हमको हो जाना एकदम निश्चित है। ठीक है, बीमारी फैलने का बीमारी फैलने का सबसे आम तरीका है, मतलब ये बीमारी किससे फैलता है? सबसे आम तरीका है कि ये जब संक्रमित लोग, मतलब जिसको ये बीमारी हुई है, संक्रमित लोग बार बार अपनी आंखों को अपनी आंखों को छूते हैं। मतलब जिसको ये बीमारी हुई रहती है वो अपनी आंखों को बार बार क्या करता है? टच करता है, छूता है, और अपने हाथों को साफ करना भूल जाता है। यानी अगर उसको हो चुका है, अपनी आंखों को छूता है और वो भूल जाता है, ठीक है, साफ करना भूल जाते हैं, इसे हम अपने आंख उठना और गुलाबी आंख के नाम से जानते हैं। इसे हम आंख उठना और गुलाबी आंख, एक और नाम से बाबू 3 नाम बताएं। कंजक्टिवाइटिस, इसी को कहते हैं आंख उठना और गुलाबी आंख के नाम से भी जाना जा सकता है। और इसके साथ आंख के साथ आंख आंख के साथ साथ आंख से पानी निकलता है। अगर इस किसी व्यक्ति को ये बीमारी रहता है तो उसकी आंख से क्या करता है? बार बार पानी भी आता है। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी होता है तो उसकी आंख से क्या होता है? पानी भी निकलता है, आंख से पानी निकलता है और सूजन हो जाती है, और उसकी आंख क्या होता है? सूज जाते हैं। थोड़ा सा ये जो पलके हैं, जो व्हाइट व्हाइट, ये जो सफेद कलर की पलके हैं, उसकी आंखें क्या होती है? सूज जाती हैं, जिसके कारण आंखों से साफ नहीं दिखता है। और ये जब व्यक्ति क्या हो जाता है तो आंख सूज जाते हैं, तो वायदे है आंख सूज जाएगा तो उसको साफ से दिखाई नहीं देता है। मैंने कहा कंजक्टिवाइटिस कुछ मामलों में बेहद संक्रामक है, यानी ये बीमारी कुछ खतरनाक भी है। एक तरह से देखा जाए तो खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों को जब हो जाता है तो बार बार आंख को टच करेगा और गंदे कपड़ों से पूछताछ करेगा तो उसकी बीमारी और बेहद तरह से फैल जाएगी उसके अंदर, हो सकता है। और यह बीमारी किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। अगर हमको हुआ है और किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, बैठते हैं, छींकते हैं, तो बीमारी हमको हाइड हो जाती है, वो हमको नजर से नजर मिला लेगा तो बीमारी बाई द वे हमको हो सकती है। बीमारी फैलने का सबसे आम तरीका है कि जब संक्रमित लोग बार बार, यानी संक्रमित व्यक्ति जो वो बार बार अपनी आंखों को छूता है, किसी सामने बैठता है, देखता है, उसको भी छूता है, तो बीमारी हो सकता है। और अपने हाथों को साफ करना भूल जाता है, और वो अपने हाथों को साफ करना भूल जाता है तो बीमारी वो गंभीर रूप ले सकता है।
इसे हम आंख उठना और गुलाबी आंख के नाम से भी जान सकते हैं। इसे हम आंख उठना और गुलाबी के नाम से भी जान सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस बीमारी को हम जो आंख का उठना, उसके आंख उठना और गुलाबी आंख के नाम से भी जान सकते हैं बाबू। और इसके साथ साथ आंख उठना, साथ साथ आंख से पानी निकलता है, और अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होता है तो उसकी आंख से क्या होता है, पानी निकलता है, और धीरे धीरे उसकी आंखों से साफ नहीं कर सकता है, और उसकी आंख क्या होता है, सूज जाते हैं। अगर आपको आंख गंदे कपड़े सूखते हैं पूछता है तो उसकी आंख सूज जाते हैं और उसकी आंख से पानी निकलता है। थोड़ा सा और भी आगे विस्तार से जाते हैं। आई के आई फ्लू के लक्षण। अब इसके लक्षण क्या है, कैसे कैसे पहचानेंगे कि बीमारी इसको हो सकी है, तो कैसे पहचान करेंगे कि बीमारी हो गई है, तो पता कैसे करेंगे। आई फ्लू के लक्षण, आंख का लाल होना। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाएगी तो उसकी आंख क्या हो जाएगा, लाल हो जाएंगे, आंख उठ जाएगा, लाल हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। आंखों में सफेद रंग का कीचड़ आ जाना। उस व्यक्ति की आंखों में क्या होगा, सफेद रंग का कीचड़ आ जाना होता है, आंख सूज जाएगा, ठीक है। आंखों में एक सफेद रंग का कीचड़ आना, आंखों से पानी आना, उसकी आंखों से बार बार पानी आएगी। आंखों में खुजली और दर्द होना। अगर उस व्यक्ति को हो गया है तो उसकी आंख खुजली करेंगे, दर्द करेंगे और पानी आएगा। एक बार सुने, आंख का लाल होना पहला लक्षण ये है। आंख का, ये सभी बच्चों के लिए है, फ्लू बीमारी है, वायरस एक तरह से। आंख का लाल हो जाएगा, ठीक है। आंखों में सफेद रंग का कीचड़ आ जाएगा, आंखों से पानी आएगा, आंखों में खुजली और दर्द होगा। जिस व्यक्ति को ये हो जाएगा, आंख खुजली करेगा और दर्द करेगा। आई फ्लू होने पर क्या करें, अगर किसी व्यक्ति को बीमारी होता है तो क्या करें। मॉक्सीफ्लॉक्सिन एक जो दवा है जिसका नाम क्या बाबू, मॉक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप, एक ड्रॉप है जिसका नाम क्या है। अगर किसी को हो जाता है तो क्या करें, ये ड्रॉप ले सकता है। मॉक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप का प्रयोग करें। आंखों को पानी से साफ करें, यानी अपने ठंडे पानी से आंखों को साफ करें। दूसरा, आंखों को साफ करने के लिए साफ सूती कपड़ों का ही इस्तेमाल करें। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी होता है तो साफ सूती कपड़ों का ही इस्तेमाल करें। लक्षण ज्यादा दिखने पर डॉक्टर का सलाह लें। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी होती है और उसको नहीं दिखाई, मतलब आंख उसका सूजा रहे, दिखाई कम दे रहा है और उसकी आंख और दिन के दिन लाल होते रहे, तो डॉक्टर का सलाह अवश्य लें। तो ये बीमारी का लक्षण है, कैसे फैलता है मैंने बता दिया। आई फ्लू को फैलने से रोकने से कैसे, अगर मतलब व्यक्ति किसी को होता है तो कैसे रोके, मतलब अगर किसी व्यक्ति को गया है, मेरे घर में परिवार में गया, तो कैसे इसे रोकें। पीड़ित व्यक्ति काला चश्मा का ही प्रयोग करे। जो किसी पीड़ित व्यक्ति है, मतलब जिसको हो चुका है, वो काला चश्मा का ही प्रयोग करे। जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है वो काला चश्मा ही प्रयोग करे। टीवी व मोबाइल से दूर रहें। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई है तो टीवी और मोबाइल से दूर रहें, ताकि उसका परिवर्तनीय किरणें होगी वो भी इफेक्ट न करें, और आंख का ये इफेक्ट, एक से बीमारी हो चुकी है और एक मोबाइल से देखेंगे उसमें भी जो किरणें निकलेंगी वो हमारे और घातक हो सकती है, इसलिए मोबाइल का प्रयोग ना करें। बाबू, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया हूँ और आपको बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग इस बात को जाने और सतर्क रहें। आमतौर पे विद्यार्थियों को जानना बहुत जरूरी है, जो भीड़ भाड़ में रहते हैं, जो मार्केट में रहते हैं, उनको जानना ये बहुत जरूरी है बाबू। तो कह रहा है टीवी व मोबाइल से दूर रहें। अगर किसी व्यक्ति की बीमारी होता है, उसकी आंख तो पहले से सूज चुका है, गुलाबी हो चुका है, लाल हो चुका है, तो वो टीवी और मोबाइल का प्रयोग ना करें। आंखों का बार बार छूने से बचें। उस आंखों को, जिसको मन हो गया है, आंखों को बार बार टच ना करें, यानी अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो गया है तो आंख बार बार ना छुए। आंखों को छूने के बाद हाथ साबुन से धोएं। अगर किसी को ये बीमारी हो चुका है तो आंख अगर छू रहा है तो क्या करेगा, साबुन से हाथ को बार बार धो सकता है। किसी से भी आई तो आई कांटेक्ट ना करें। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो गया है तो आई से आई कांटेक्ट ना करें। वैसे किसी व्यक्ति को हो गया है, माने सामने सामने हम बैठ के बात कर रहे हैं, सामने सामने देखेंगे तो बीमारी आमतौर पर हमको ये हो सकती है। तो मैंने पूरा बता दिया, एक बार बताते हैं। मैंने कहा आई फ्लू से बचने का लक्षण, आई फ्लू का लक्षण क्या है, आंख का लाल होना जाएगा, आंख में सफेद रंग का कीचड़ जाएगा, मतलब उस व्यक्ति के अंदर आंखों में क्या कीचड़ जाएगा, आंखों का सफेद रंग का कीचड़ आना, आंखों का से पानी आना, अगर उस व्यक्ति को आंखों में पानी आएगा, और आंखों में खुजली और दर्द होना, उस व्यक्ति की आंख का अगर खुजली होगा, दर्द होगा और लाल हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। और आई फ्लू के होने का क्या करें, अगर किसी को हो जाता है तो क्या करें। मॉक्सीफ्लॉक्सिन, या देखिएगा इस आई ड्रॉप का नाम है मॉक्सीफ्लॉक्सिन, आई ड्रॉप का ही प्रयोग करें। एक ड्रॉप है मॉक्सीफ्लॉक्सिन, ड्रॉप का ही प्रयोग करें। आंखों को पानी से साफ करें। किसी को होता है आंख को क्या करता है, साफ पानी से साफ करता है, ठंडे पानी से साफ करता है। आंखों को साफ करने के लिए साफ सूती कपड़ों का प्रयोग है। अगर किसी को बीमारी होता है तो अपने सूती कपड़ों से साफ करें, स्वच्छ कपड़ों से अपनी आंखों को साफ करता है।
लक्षण ज्यादा दिखने पर डॉक्टर की सलाह लें। अगर किसी कोई बीमारी ज्यादा हो रहा है, गंभीर मामला है, घातक लग रहा है, ज्यादा आंख ला लेते हैं, सूझ जाता है, तो डॉक्टर का सलाह अवश्य ले। आई फ्लू को फैलने से कैसे रोकें? आप कैसे इसे रोक सकते हैं? जिस व्यक्ति को हो चुका है वह चश्मा का प्रयोग करे। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हुआ है तो वह चश्मा का ही प्रयोग करे। टीवी वो मोबाइल से दूर है। तो जिस व्यक्ति को बीमारी हो गया वो टीवी और मोबाइल से दूर है, क्योंकि मोबाइल से भी किरण निकलेगा और आपको एक बीमारी हो चुकी है तो आप उससे घातक हो सकते हैं, आपको ज्यादा मतलब घातक हो सकती है। आंखों को छूने के बाद हाथ साबुन से धोएं। अगर किसी को हो गया है तो देखने के बाद अगर छू रहा है, टच कर रहा है, तो अपने हाथ को बाद में साबुन से अवश्य धो, साफ सुथरा से। और किसी से भी आई से आई कांटेक्ट ना करें। अगर किसी को हो गया तो हम उसकी आंख से आंख ना मिलाएं। दूसरी चीज हम बता दें कि ये बीमारी आमतौर पे जब बारिश की मौसम चेंज होती है तब ये बीमारी आती है। बाकी इसमें घबराने की बात नहीं है। किसी को अगर हो जाती है तो एक से हफ्ता या 1 से 5 दिन मतलब दिक्कत सकती है, बाकी वो ठीक ठाक हो सकता है। और डॉक्टर सलाह अवश्य लें। बाकी इसमें कोई बीमारी और ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं आ सकती है। आप लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। आप कोई भी बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप विद्यालय जाइए। विद्यालय जा रहे हैं तो काला चश्मा का ही प्रयोग है। मैंने कहा कि ये जो काला चश्मा है, इस काले चश्मा को पहनिए ताकि आप भी सुरक्षित रहेंगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे और सभी बच्चे भी क्या करें, सुरक्षित रहेंगे। इसलिए काले चश्मा का ही प्रयोग है। कि मत कहिएगा सर ये स्मार्ट लग रहा है, ठीक है। ये चश्मा इसलिए दिया गया है ताकि आप सोचते हैं इसी तरह का चश्मा, काले चश्मा का ही प्रयोग करें। आपका बच्चा एक अपने परिवार का बच्चा नहीं है, उस पूरे मेरे विश्व का मतलब इस पूरे भारत का एक हमारा उम्मीदवार है, जो आने वाला पीढ़ी को मतलब आने वाला देश को बदलने वाला बाबू है। तो उस बाबू या कोई भी बच्चा हो या लड़की हो, अपने आप को सुरक्षित रहें और काले चश्मा का ही प्रयोग करें। ज़्यादा फैशन ना दिखाएं, ठीक है। अगर मान लीजिए विद्यालय में टीचर हो, आप सभी बच्चे लगा जा रहे हैं, टीचर ना लगा रहे हैं, मतलब आप है ना सुरक्षित। टीचर को मान लीजिए पढ़ाना लिखाना है तो ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना चश्मा लगा के ही रखें। ज़्यादा दिक्कत हो थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लें फिर पहन लें। अगर टीचर कह रहा है तो उसकी बात को मानिए और पहनिए, ठीक है बाबू। और वीडियो को अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।